हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मनी वेल। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, और हम में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि काश अपने पास एक क्रेडिट कार्ड होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम उसको सही से नहीं यूज़ करते हैं, और बैंक हम पर कौन कौन से ऐसे हिडन चार्जेस होता है जो क्रेडिट कार्ड जब हम यूज़ करते हैं हम पर अप्लाई करता है और हमें पता भी नहीं होता उसके बारे में। और वीडियो के एंड में हम ये भी कंक्लूजन निकालेंगे कि क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और हम डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जनरली दो तरह के कार्ड्स के बारे में जरूर सुना होगा, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। अब फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड जनरली हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है, और जब हम अपना बैंक खाता खुलवाते हैं तो हमें पर्टिकुलर बैंक जो एक डेबिट कार्ड इशू कर देता है। डेबिट कार्ड को जस्ट लाइक आप सिंपली उसको एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं। अब जो हम डेबिट कार्ड हम यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड से हम कैश निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल की जो स्वाइप मशीन होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उस पर हम स्वाइप करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह के हम काम कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड्स में फ्रेंड्स, पैसा हम तभी जो है पेमेंट कर सकते हैं जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होता है। अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम अपने डेबिट कार्ड से हम पेमेंट नहीं कर सकते। सपोज मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ अगर पड़े हुए हैं, 20,000 रुपये हैं, तो मैं अपने डेबिट कार्ड से बस 20,000 रुपये तक की शॉपिंग या उसका पेमेंट कर सकता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की। फ्रेंड्स, क्रेडिट वर्ड का ही मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो उधार। बैंक जो है हमारी बेस्ड ऑन इनकम और बेस्ड ऑन आवर सैलरी या फिर हमारे बिजनेस के हिसाब से हमें पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड देता है। क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट डिसाइड कर देता है, और वो जो क्रेडिट कार्ड है हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है इससे मतलब नहीं होता है। और वो क्रेडिट कार्ड जितनी भी हमारी लिमिट का होता है उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड जनरली बनता है हमारी इनकम या हमारी सैलरी बेसिस पर कि कितनी हमारी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से हमारी क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, और उसका मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कोई भी मतलब नहीं होता। सपोज मेरे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है और मेरे पास सपोज 50,000 रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड है, 50,000 रुपीज़ उसकी लिमिट है, तो मैं आराम से अपने इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपीज़ तक की शॉपिंग कर सकता हूं, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरे को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। वो में क्या होता है वो अभी हम समझेंगे उसको। लेकिन यहाँ मेरे पास अकाउंट में पैसे हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता हमारे को क्रेडिट कार्ड से। अब यहाँ पर बात आती है क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स, अगर मेरे पास मिल गया मेरे को और मेरे पास 50,000 रुपये का सपोज लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, तब इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो महीने की मान लेते हैं फर्स्ट डेट है, सपोज 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मान लेते हैं मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, ठीक है। और महीने की 30 तारीख तक जो भी मैं शॉपिंग करता हूँ वो पूरा का पूरा पर्टिकुलर मेरा बिल जो है वो नेक्स्ट मंथ जनरेट होगा। तो 30 डेज का तो अपने को टाइम ड्यूरेशन मिलता है जिसमें अपना बिल जनरेट होता है। तो महीने की 1 तारीख से मैंने अपना शॉपिंग करना शुरू किया और महीने की 30 तारीख तक मान लेते हैं मैंने आराम से जो है अपनी 50,000 रुपये की लिमिट थी और 50,000 रुपीज़ की मैंने शॉपिंग कर ली। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट मंथ की 1 को मेरा बिल जनरेट होगा कि सर आपने 50,000 रुपीज़ की शॉपिंग की है और आपको अपना ये 50,000 रुपीज़ का बिल पेमेंट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि बैंक अपने को 15 से 20 दिन का, 15 to 20 डेज का और एक्सटेंशन पीरियड देता है। मतलब 30 डेज तो हमारे पास ये हो गए, प्लस 15 to 20 डेज और हमें मिलते हैं जिसमें हमने ये जो 50,000 रुपीज़ की शॉपिंग की है, इस जो हमने बिल का पेमेंट किया कर रखा है, उसका हमें पेमेंट यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स देखें तो 30 डेज पहले हमारे पास मिल गए जिसमें हमें पर्टिकुलर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, प्लस 15 to 20 डेज हमें और मिल गए। दैट मीन्स टोटल अराउंड 45 to 50 डेज हमें मिलने हैं। अब ये 45 से 50 दिन का जो टाइम स्पैन होता है, ये एक ऐसा टाइम स्पैन है जिस पर बैंक हमसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। इसका मतलब अगर मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ तो ये 50 डेज का जो टाइम स्पैन है ये मेरे लिए एक तरह से जो क्रेडिट पीरियड है पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री है। और अगर मैं विद इन 15 to 20 डेज जो मेरा बिलिंग टाइम है उसमें मैं अगर टाइमली बिल पेमेंट कर देता हूँ तो मेरे लिए ये 50,000 की जो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी उसका मैंने यूज़ फ्री में कर लिया। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आपको एक 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है जिसमें आप पर्टिकुलर अपने कार्ड को आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देख फ्रेंड्स, फायदा क्या होता है, मान लेते हैं मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में मेरे पास 50,000 रुपये पड़े भी हैं, फिर भी मैं अगर मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ, उससे शॉपिंग कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है इस पर तो मेरा 50,000 रुपये रखा हुआ है। तो 50 डेज पर एक तो इनडायरेक्टली मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया। अगर मैं इसको डेबिट कार्ड से यूज़ करता तो ये 50,000 रुपये मेरे सेविंग अकाउंट से तुरंत खत्म हो जाते।
लेकिन चूंकि यहाँ इसके भी यहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, 50,000 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली, और जब आफ्टर 50 डेज, आफ्टर 45 टू 50 डेज जब मेरे को बिल पेमेंट करना होगा तो इसी 50,000 रुपीज़ से मैंने इसका पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे को दो बेनिफिट्स हो रहे हैं, एक तो मैंने शॉपिंग कर ली, दूसरा मेरा जो 50,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट पर पड़ा हुआ उस पर भी जो भी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट चल रहा होता है वो भी मेरे को मिलता रहता है। तो ये तो हो गया पहला फायदा। तो क्रेडिट कार्ड में हमें जनरली 45 टू 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री या क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है जिसमें अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। दूसरा एडवांटेज, जब क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट्स करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और बाद में उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कैश भी करा सकते हैं और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले आपको आपके बैंक के हिसाब से आपको गिफ्ट्स वगैरह जो है मिलते हैं या वाउचर्स वगैरह मिलते हैं और या कूपन्स वगैरह मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरा क्या है, अगर हम क्रेडिट कार्ड को कई सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन कंपनीज हैं या ई कॉमर्स साइट्स हैं जहाँ पर हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं कि सपोज आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा, या ICICI का यूज़ कर रहे हैं तो 5% कैशबैक मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आजकल कैशबैक ऑफर्स चल रहे हैं और जैसा फ्रेंड्स ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन या ई कॉमर्स शॉपिंग का, तो वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड एक काफ़ी अच्छा आपके लिए जो है बेनिफिट हो सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको कैशबैक ऑफर्स बहुत सारे मिलते हैं। तो 3 एडवांटेज तो हमारे पास ही हो गए। चौथा, आजकल जो है ट्रेंड चला हुआ है फ्रेंड्स 0% EMI का। अगर आपके पास इस पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 0% EMI पर भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, चाहे वो आप ऑफलाइन स्टोर्स पर जाके उसको खरीद सकते हैं चाहे आप ऑनलाइन स्टोर्स पर। तो क्रेडिट कार्ड की मदद से हमें 0% इंटरेस्ट पर जो है EMI का भी ऑफर मिलता है और उसको भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो सबसे एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हमारा जो है सिबिल स्कोर वो भी इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, अगर हम सिबिल स्कोर की बात करें तो सिबिल स्कोर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा स्कोर होता है जब आप कभी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं या पर्टिकुलर आपको कोई होम लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है या फिर इवन क्रेडिट कार्ड भी लेना, तो आपका सिबिल स्कोर दिखा जाता है। अब सिबिल स्कोर आपकी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है कि पास्ट में अगर आपने कभी लोन लिया था तो उसका पेमेंट आपने टाइमली किया था कि नहीं किया था। अगर आप अपने लोन्स का टाइमली पेमेंट करते रहते तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता रहता है, और अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और टाइमली अगर उसका जो हमने अगर EMI पर कोई प्रोडक्ट लिया है या क्रेडिट कार्ड के बिल्स का भी अगर हम टाइमली अपना पेमेंट करते रहते हैं तो उससे हमारा सिबिल स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। तो इन फ्यूचर अगर हमें कभी होम लोन या फिर कार लोन या एजुकेशन लोन, अगर हमें किसी भी तरह की लोन की जरूरत पड़ती है और अगर हमारा सिबिल स्कोर अच्छा है तो उसमें हमें एक अच्छी लिमिट का पर्टिकुलर हमें लोन मिल जाता है। क्योंकि हमें से बहुत सारे यंगस्टर ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है और इन केस अगर उनको लोन की जरूरत पड़ती है और वो लोन लेने पहुंचते हैं पर्टिकुलर बैंक के पास तो बैंक इनको बहुत ही कम अमाउंट का जो है लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन सपोज अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, आप यूज़र हैं और आप काफ़ी लंबे समय से 2 से 3-4 साल से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और टाइमली अगर उसका बिल पेमेंट कर रहे हैं तो उससे काफ़ी अच्छा आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। और सिबिल स्कोर अगर आपका इंप्रूव होता है देन उस केस में आपको लोन आसानी से भी मिल जाता है और थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट रेट भी कम मिल जाता है कई बार तो, और साथ ही साथ आपको जो लोन मिलता है उसकी लिमिट भी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना काफ़ी सेफ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं सपोज मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मेरे पास पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपीज़ की मेरी लिमिट है। सपोज अगर मैं कहीं ऑनलाइन पेमेंट करता हूं देन उस केस में क्या होता है कि मैं अगर पर्टिकुलर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं और इन केस मेरा कोई CVV नंबर या मेरी कोई कार्ड की डिटेल्स को अगर ट्रैप भी कर लेता है या उसको ट्रेस कर लेता है या उसको हैक कर लेता है, देन उस केस में क्या होगा, अगर उस बंदे को मेरे कार्ड की डिटेल्स पता भी चल गई क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है, देन इस केस में बस वो मेरे को 50,000 रुपीज़ तक का नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सपोज अगर यही पेमेंट मैंने अपने डेबिट कार्ड से किया होता और डेबिट कार्ड में चूंकि मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास 5 लाख रुपीज़ पड़े हैं तो मेरे को ये 5 लाख रुपीज़ तक का नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम अपने बैंक अकाउंट्स के जो फ्रॉड्स होते हैं या जो बैंक से रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। खत्म तो हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कम कर सकते हैं। दूसरा, हम कैश कैरी करने की झंझट से जो है फ्री हो जाते हैं आराम से। अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ आपको कैश कैरी करना है तो आपके लिए वो काफ़ी हेक्टिक है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इजीली आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बहुत सारे फायदे डिस्कस कर लिए, जो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम इसको सही से नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम फ्रेंड्स कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है या एक एनुअल चार्जेस होता है, जो डिपेंड करता है आप किस बैंक का कौन सी कैटेगरी का कार्ड ले रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। जनरली ये 200 से 300 रुपए से लेके 5 से 6-7 हज़ार रुपए तक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका कार्ड किस क्लास का है।
अब ये जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ये हमें हर साल भरने पड़ते हैं। आप क्रेडिट कार्ड को यूज करें या ना यूज करें, ये पर्टिकुलर चार्जेस आपसे बैंक हर साल पर्टिकुलर वसूलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट्स ये भी होता है, कई सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड हमें ये ऑफर भी देते हैं कि अगर आप इतने रुपए तक की शॉपिंग कर लेते हैं, सपोज एक लिमिट आपको बता दी जाती है कि अगर आप साल भर में इतने रुपए तक की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, जो एनुअल फीस है, वो आपकी वेव ऑफ कर दी जाएगी और उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ एक प्लस पॉइंट होता है। बट जनरली आपको क्रेडिट कार्ड पर कुछ ना कुछ आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है या फिर एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, सपोज मेरे क्रेडिट कार्ड का जो टाइम स्पेन था 50 ड्यूरेशन का, मैंने अभी आपको बताया था 30 दिन में मेरा बिल जनरेट होता है, उसके बाद अगले 15 से 20 दिन में मेरे को उस बिल को भरने का मेरे को टाइम मिलता है। सपोज ये जो 50 डेज का टाइम स्पेन है, अगर मैं अपना बिल इसमें पेमेंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट जो 51 डे होगा, जो अगला जो 51वां दिन होगा, उस दिन से मेरे पर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स इंटरेस्ट जो है ये केवल एक दिन का नहीं लगेगा, ये जो पूरा जो मेरा 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड था जिसमें मेरे पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, इस पूरे 50 डेज पर भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और क्वेश्चन ये है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो जनरली 36% से लेके 40 to 45% तक हमें एनुअली जो है इंटरेस्ट जो है भरना पड़ता है। तो 36% से लेके 40 से 42-45% तक एक हाई इंटरेस्ट रेट हमें भरना पड़ता है, जो दुनिया के किसी भी लोन में से सबसे महंगा लोन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड का टाइमली बिल पेमेंट नहीं कर पाते तो ये आपको पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, आप उतनी लिमिट उसकी यूज़ करिए जितना बाद में आप उसका टाइमली पेमेंट कर पाएँ। तो पहला हो गया फ्रेंड्स कि एनुअल मेंटेनेंस फीस हमको देनी पड़ती है, एनुअल फीस हमको देनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्रेडिट कार्ड पर एक हाई इंटरेस्ट रेट बैंक अगर हमें चार्ज करता है अगर हम टाइमली बिल नहीं पेमेंट कर पाते हैं, और वो जनरली 36% से लेके 40-45% तक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आपका कार्ड कौन सा है और आप किस बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स, हमें से बहुत सारे लोग जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल देखते होंगे या क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं, अगर आप उसके बिल में देखेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको मिनिमम ड्यू का ऑप्शन देता है कि जैसे मान लेते हैं मेरा 50,000 रुपए का बिल जनरेट हुआ है, तो बैंक वहां पर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है वो आप पेमेंट कर दीजिए। मान लेते हैं 6,000 रुपए का मेरे को बैंक दिखाता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू भी आप पे कर सकते हैं 6,000 रुपए का। मेरा बिल है 50,000 रुपए का, लेकिन बैंक मेरे को दिखाता है कि सर आप 6,000 रुपए मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट कर दीजिए। हम में से बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं और क्रेडिट कार्ड का क्या करते हैं, वो मिनिमम जो ड्यू अमाउंट है वो पे कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें नुकसान क्या होता है, अगर मैं ये जो 6,000 रुपीज़ का मिनिमम ड्यू अमाउंट है अगर मैं इसको पे करता हूं तो इसमें होता क्या है, जो रिमेनिंग जो सारा मेरा अमाउंट है उस पर बैंक क्या करता है, पूरे जो 50 डेज पर इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया 36 से 40-45% तक इंटरेस्ट रेट है, वो पूरा का पूरा चार्ज करता है। और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एज इट इज बना रहता है, और जब नेक्स्ट मंथ आप देखोगे तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट था उस पर फिर से इंटरेस्ट चार्ज होकर आपको नेक्स्ट बिल में आपको मिलेगा। तो कभी भी आप मिनिमम ड्यू पेमेंट के चक्कर में मत फंसिए। आपको क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट करना है वो आपको फुल पेमेंट करना है। जो भी टोटल अमाउंट बिलिंग अमाउंट है वो आप पूरा का पूरा बिल पे करिए, मिनिमम अमाउंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसिए। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं, बाद में जब बिल आएगा तो फिर से उसको पेमेंट कर देंगे, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी हमारा फुल पेमेंट है वो हम फुल पेमेंट अपना करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट लेट से करते हैं तो वहां पर हमें लेट पेमेंट फी भी चार्ज होती है, और जनरली वो 300 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक होती है, डिपेंड्स ऑन आपका कार्ड कौन सा है, और बैंक इसको एक फिक्स अमाउंट रखता है, और आपको 300 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक लेट फीस भी चार्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फ्रेंड्स हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड में जब आपको लिमिट बताई जाती है कि आपकी 50,000 रुपीज की इसको यूज करने की लिमिट है, तो उस समय आपको फ्रेंड्स एक कैश विड्रॉल की भी लिमिट बताई जाती है कि मान लेते हैं 15,000 रुपए की मेरी कैश विड्रॉल की लिमिट है। मतलब क्रेडिट कार्ड से मैं एटीएम मशीन से कैश भी निकाल सकता हूं। लेकिन यहां पर एक ट्रैप है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं एटीएम मशीन से, तो वो जो कैश आप निकालेंगे वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट फ्री नहीं रहेगा, और उस पर 2 से 3-4% के रेट के हिसाब से जितना आपने अमाउंट विड्रॉल किया है उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज करें तो अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केसेस नहीं है, देन आप बिल्कुल जो है क्रेडिट कार्ड से अपने एटीएम मशीन से कभी भी कैश विड्रॉल मत करिए। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से हमें कैश विड्रॉल नहीं करना है। हाँ, पॉइंट ऑफ सेल पर आप शॉपिंग करिए, स्वाइप मशीन पर पेमेंट करिए, ऑनलाइन कहीं पेमेंट्स कर रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना हमें जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके बाद एक और पॉइंट, जब फ्रेंड्स हम जनरली कोई दूसरा लोन लेते हैं, जस्ट लाइक होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन या फिर कोई और लोन लेते हैं, तो जनरली उस पर जो हमारा जो लोन अमाउंट होता है
उस पर जो हमें इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पर जीएसटी चार्जेस नहीं होते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर तो जीएसटी होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है उस पर जीएसटी चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर जो आपके उस पर जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट पर भी जीएसटी रिकवर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ही तेजी से बढ़ता है, प्लस जीएसटी भी हमारे ऊपर चार्ज होता है। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ओवर लिमिट चार्जेस भी हम पर अप्लाई होते हैं। ओवर लिमिट चार्जेस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, सपोज मेरे कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपीज़ और मैंने कहीं पर पेमेंट किया और मैंने 51,000 या 50,000 से ज़्यादा अमाउंट का, 52 या 55 कुछ भी, 50,000 से ज़्यादा का अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरे पर ओवर लिमिट चार्जेस लगेंगे और 2 to 4% ये ओवर लिमिट चार्जेस होते हैं। तो हमेशा हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो जितनी उसकी लिमिट है विद इन द लिमिट ही अपना पेमेंट करें। इसके अलावा फ्रेंड्स हम में से बहुत सारे लोग जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो हमारा जो है बैंक या फिर जब हम उसको बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हैं तो यहाँ पर एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी होती है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो आपके जो कनेक्टेड बैंक अकाउंट से उससे अपने आप उसका पेमेंट हो जाए। तो इस केस में अगर ऑटो जो डेबिट फैसिलिटी है अगर वो बाउंस करती है तो उस पर भी हम पर 200 से 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक के चार्जेस हम पर बैंक चार्ज करता है। तो ऑटो डेबिट अगर बाउंस करता है देन उस केस में भी हम पर चार्जेस होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये देखा कि क्रेडिट कार्ड के हमने कई सारे बेनिफिट्स देखे और क्रेडिट कार्ड को अगर हम सही से नहीं यूज़ करते देन उस केस में मिनिमम चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, लेट फीस पेमेंट हो गया, कैश विड्रॉल चार्जेस हो गया, ऑटो डेबिट चार्जेस हो गया, ओवर लिमिट चार्जेस हो गया, नंबर ऑफ ये चार्जेस हम पर अप्लाई होते हैं। अब हमें फ्रेंड्स करना क्या है, फ्रेंड्स हमें क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय अगर हम उसको लेना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और हम कंक्लूजन समझते हैं कि इसका क्या है। अगर फ्रेंड्स हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड अगर हमारे पास है या हम उसको लेने की सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमें एक बात ये बैठा के चलनी है कि क्रेडिट कार्ड से हम केवल उतने का ही शॉपिंग करेंगे या हम उतने का ही पेमेंट इससे करेंगे जितना पेमेंट हम आगे चल के जो आने वाला जो इसका बिल टाइम होगा उसमें हम पेमेंट कर पाएँ। सपोज मेरी 50,000 रुपीज़ सैलरी है और मेरे पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो मेरे को दिमाग में बैठा के चलना है कि मेरे को 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि बैंक्स वाले जनरली क्या करते हैं आपकी जितनी इनकम होती है उससे थोड़ा बढ़ा के ही आपको लिमिट का क्रेडिट कार्ड देते हैं और कई बार हमारे एक्सपेंसेस जो है बढ़ जाते हैं और उस केस में हम क्रेडिट कार्ड के जो बिलिंग के ट्रैप में जो है वो फंस जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम में से कोई फ्रेंड्स ऐसा है कि जो क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के ट्रैप में फंसा हुआ है और हम उसका अगर बिल पेमेंट नहीं कर पाए हैं और कहीं ना कहीं हम पर इंटरेस्ट कई सारे चार्ज होते जा रहे हैं, तो उससे बचने का एक आसान तरीका ये हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए अगर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम पर 36% से लेके 40% तक एनुअली जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज होगा। इससे बचने के लिए हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, आप जो है एक पर्सनल लोन ले लीजिए। पर्सनल लोन में जनरली आपको 15 से 18 या 20% तक या 22% तक का आपको एक पर्सनल लोन मिल जाएगा। मान लेते हैं मैं कहता हूँ 20% पर भी अगर आपको मिल जाता है तब भी आप एनुअली 16% इंटरेस्ट अपना बचाएंगे। तो आप एक पर्सनल लोन लेके पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करिए, फिर अपना आराम से फिर पर्सनल लोन पेमेंट करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट से पहले झंझट से इससे मुक्ति पाइए। तीसरा पॉइंट, अगर आपको क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करते हैं तो आपको 50 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे। और कई बार घर में कोई ऐसी इमरजेंसी होती है या कोई मेडिकल कैजुअलिटी है जिसमें आपके पास कोई पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है देन उस केस में आप वहाँ पर पेमेंट करके उस इमरजेंसी क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। और आपको पता नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी आएगी, आप उसका पेमेंट कर सकते हो, तो उस समय आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, क्रेडिट कार्ड खराब या अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्रेडिट कार्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्रेडिट कार्ड हमारे लिए अच्छा है या क्रेडिट कार्ड हमारे लिए खराब है। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड एक तरह से दो धारी तलवार है कि अगर आप इसको रखते हैं अपने पास सही से यूज़ कर सकते हैं तो आपसे दुश्मनों से लड़ने के लिए और वॉर के टाइम में आपको अच्छे से तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको सही तरीके से नहीं यूज़ कर सकते तो ये जो है पर्टिकुलर तलवार जो है ये हमारा हाथ को दिगाड़ सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड लीजिए आप, उससे कोई इशू नहीं है। आप 1 से 2 आराम से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, टाइमली उनका बिल पेमेंट करते रहिए, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होता है और आपको इन फ्यूचर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो वो आप पर्टिकुलर अपने बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, आपकी फिक्स सैलरी है या इनकम है, तो आप उससे आराम से आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं क्रेडिट कार्ड को लेके आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या डाउट है या कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करिए, और अगर आप इस वीडियो को फ्रेंड्स यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के मिलते रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।